मैनपुरी की करहल विधानसभा पर उपचुनाव होने वाले हैं। उसी को लेकर बीजेपी अपनी ताकत लगातार बढ़ा रही है। बता दें कि करहल विधानसभा की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जिस पर हमेशा सपा का परचम लहराता रहा है। जब से अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद हुए हैं, तब से करहल विधानसभा की सीट खाली हो गई है। उसी को लेकर चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता करहल विधानसभा में लगातार दौरे कर रहे हैं और जनता से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित करने की तैयारी में लगे हुए हैं। उसी को लेकर आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनता के बीच पहुंचे और उन्होंने एक चौपाल लगाई, जो कि लखपति दीदी कार्यक्रम के नाम से थी, और वहां पर हस्तशिल्प महिलाओं से मुलाकात की और उनके हाथों से बने सामान को देखा और उनको चेक भी वितरण किया। उसके बाद मंच से सपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही समाजवादी पार्टी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 75% गुंडई खत्म हो गई है, थोड़ी सी बची है। जब से चुनाव जीते हैं, तब से थोड़ी गुंडागर्दी इनकी फिर से शुरू हो गई है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनकी गुंडागर्दी जल्द ही खत्म की जाएगी। आगे भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मैं मैनपुरी जनपद के करहल विधानसभा क्षेत्र में ये ग्राम चौपाल का आयोजन था। अनेक प्रकार के लाभार्थी, एकात्मक लाभार्थी, चेक से लेकर के आवास की जो डेमो चाबी है वो लेकर के यहाँ पर देने का काम किया गया। बहुत शानदार चौपाल संपन्न हुई। यहाँ स्टॉल भी समूह के द्वारा लगाए गए। हमारी कई लखपति दीदी बनी है, इनको प्रमाण पत्र भी देने का काम हुआ है। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि करहल विधानसभा ही नहीं, हम उत्तर प्रदेश के जो 10 उपचुनाव अखिलेश यादव का कहना है कि 10 सीटों में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उससे बीजेपी हार के डर से बौखलाई और मनमाफिक तरीके से अधिकारियों के तबादले कर रही है। अखिलेश यादव जी मंत्री नहीं है, कोई शिकायत, कोई समस्या है सरकार को बतावे, ट्रांसफर करना ये हमारी सरकार का अधिकार है। उनको व्याख्यान देने का अधिकार, व्याख्यान देने का। नवरात्रों में योगी जी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया संस्कृति विभाग की तरफ से कि जितने भी मंदिर हैं उसमें सभी पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन कराए जाएं, जिसकी डीएम की जिम्मेदारी होगी। कौन सी समस्या है? उसमें कांग्रेस और सपा का एक ही वो तो तुष्टिकरण करने वाले नहीं है। बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बरेली में वकीलों में जमकर मारपीट हुई है और अब इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तहसील परिषद में वकीलों में खूब जमकर विवाद हुआ। वकीलों में क्लाइंटों को लेकर बताया जा रहा है ये विवाद। क्लाइंट भी वकील के झगड़े में घायल हो गए हैं। बता दें कि लाठी डंडों से मारपीट करते हुए वकीलों का वीडियो सामने आया है। आमला तहसील परिषद का पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां वकीलों में जमकर मारपीट हुई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में छात्र ने शिक्षक पर तुगलकी फरमान लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें, अब पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव जलालापुर धाना स्थित एक के इंटर कॉलेज में एक छात्र खुशी ने अपनी शिक्षिका आरती पर गंभीर आरोप लगाया है। छात्र का कहना है कि शिक्षिका आरती ने उसे टीका लगवाना और कलावा बांधने का आदेश दिया, जो उसकी धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है। छात्र ने बताया कि उसके और उसके परिवार ने कॉलेज प्रबंधक सचिव कौशिक को लिखित में शिकायत करके इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। छात्र और उसके परिवार ने न्याय की मांग की है और इस मामले में जल्द कार्रवाई की अपेक्षा की है। इस मामले में अब तक कोई भी अधिकारित बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह घटना धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध होने के कारण इसकी जाँच और कार्रवाई जल्द होने की उम्मीद की जा रही है। हम लोग पढ़ रहे थे, ऐसी टॉपिक आया कोई, तो मैम ना समझा रही थी कि नेल्स वगैरह सब स्कूल में बड़े करके मत आया करो। तो फिर मैम ने बोला कि ये टीका और कलावा जो है हाथ में इसे बांध के लगा के मत आया करो, क्योंकि सिंपल आया करो और इन सबसे कुछ नहीं होता। बस ये बोला था। ऐसे बोलती है कि टीका वगैरह मत लगा के आया करो और कलावा लगा के मत आया करो, इन सबसे कुछ नहीं होता। मेरे संज्ञान में आया है मामला। बच्ची के गार्जियन के द्वारा भी शिकायत की गई है। अब जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी आगे, तो उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर में महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि हादसे की पूरी घटना
सीसीटीवी में कैद हो गई है। टक्कर मारने के बाद फरार हुआ है रोडवेज चालक और साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीते रविवार को ये पूरी घटना बताई जा रही है। पीड़ितों से संपर्क कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाना बदलापुर इलाके में डेरी मच्छाकट के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा के जलालपुर गांव में एक महिला की दर्दनाक तरीके से हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ब्लेड से हमला कर हत्या किया गया है। घटना उस समय हुई जब वो अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। हत्या का आरोप महिला के पति और ससुरालजनों पर लगाया जा रहा है। घटना थाना बिसरक इलाके का है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा और शक्ति अवस्थी ने बताया कि पुलिस को रात के समय रोज जलालापुर गांव में एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी। इसके बाद से फील्ड यूनिट और साथ ही पुलिस भी मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंची। महिला की हत्या उसके पति अर्जुन, देवर अजय और अन्य परिजनों में दहेज को लेकर लगाई गई है। मृतक के परिजनों का दावा है कि शादी के कुछ समय बाद से ही आरोपी पैसों की मांग करने लगे थे और दहेज के लिए उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहे थे। दिनांक 25 सितंबर 2024 को रोजा जलालपुर गांव, जो कि थाना क्षेत्र बिसरक के अंतर्गत आता है, वहां से एक महिला के शव की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी वहां बुलाया गया। उन्होंने कुछ अहम सुराग दिए। आगे जब इस घटना की जानकारी की गई तो मालूम चला कि महिला का पति अर्जुन और महिला का देवर अजय, उन्होंने मिलकर और कुछ परिवार वालों के साथ मिलकर उन्होंने दहेज के लिए इस हत्या को अंजाम दिया है। पहले दोनों भाइयों ने इसको एक्सीडेंट की तरह दिखाने का प्रयास किया, परंतु बाद में पूछताछ के बाद उन्होंने इस हत्या की घटना को कबूला और उनकी निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद हुआ। महिला के परिवारजनों से तहरीर लेकर इसमें संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्त हिरासत में है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। ग्रेटर नोएडा में कार का ट्रायल लेने के बहाने दो बदमाश कार लेकर फरार हो गए। कार मालिक को धक्का देकर मौके से ये फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दिन दहाड़े कार लूटने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश जारी। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के तुगलकपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहाँ कार का ट्रायल लेने आए बदमाश कार लेकर फरार हो गए। मंदिर ट्रस्ट पर बनी अनियमित दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सभी दुकानें खाली करवाकर प्रशासन ने ताला लगा दिया है। एसडीएम की अगुवाई में भारी फोर्स की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गुरसहायगंज के राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर ये दुकानें खुली हुई थी, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकान में ताला लगा दिया गया। अनियमित दुकानों के कथित मालिक फुटपाथ पर ठेले वालों से वसूली करते थे। दुकान के सामने ठेला लगवाने के नाम पर वसूली करते थे और मोटा किराया लेते थे। एसडीएम बिरछामऊ ने बताया कि अब तक 6 दुकानों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ट्रस्ट जो गुरसाएगंज में स्थित है, जिसके जिलाधिकारी महोदय संरक्षक हैं, इस ट्रस्ट में कुछ दुकानें थीं जो अनियमित थीं। उन्होंने किसी दूसरे को बेच दी या अनैतिक कार्य हो रहे थे। इसमें तत्कालीन उप जिलाधिकारी और ईओ गुरसाएगंज की जांच हुई थी, जो जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गई थी, जिसमें कुछ दुकानें अनियमित पाई गई थी। पिछले हफ्ते उनमें से 7 दुकानों को खाली कराया गया था, जिसमें से 2 दुकानदार ताला मार करके भाग गए थे। आज उनका सामान निकलवा करके उनके घर भिजवा दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर ये अभियान चला। सड़क चौड़ीकरण को लेकर हटाए गए सभी अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर बुलाकर ध्वस्त किया है। मनोरंजन पार्क तरफ सड़क का होना है, जिसके लिए चौड़ीकरण एक बार फिर लोगों को नोटिस दिया गया है और इसके बाद से जिन्होंने ये नहीं हटाया, उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किया गया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क चौड़ीकरण को लेकर यह अभियान चलाया गया है। प्रशासन ने बुलडोजर बुलाकर यहां पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के डीएवी इंटर कॉलेज में लात घूसे चले और जिसमें आधा दर्जन छात्र एक छात्र की जमकर पिटाई कर रहे हैं। छात्र जान बचाकर भागता हुआ नजर आया। बता दें कि मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डीएवी इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
जहां छात्र को मारपीट करने का मामला सामने आया है। रायबरेली में कार्यकर्ता एक फायर फाइटर में विश्व स्तर पर रायबरेली जिले का नाम रोशन किया है। मूल रूप से उन्नाव जिले के रहने वाले फायर कर्मी आनंद प्रताप सिंह इस समय लालगंज तहसील में फायर स्टेशन में बतौर ड्राइवर के पद पर कार्यरत है। डेनमार्क के अलवर में 7 से 14 सितंबर तक आयोजित हुए 15वें फायर फाइटर गेम्स आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया भर के 57 देश के फायर ब्रिगेड सर्विस में काम करने वाले करीब 4000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें भारत ने 20 और यूपी में 3 फायर फाइटर ने अलग अलग खेलों में प्रतिभाग किया। आनंद प्रताप सिंह ने हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट थ्रो, 100x4 रिले रेस में चारों में हमारे गोल्ड मेडल हुए हैं। और हमारे CFO महोदय, हमारे DG साहब महोदय द्वारा हमको पूरा सपोर्ट किया गया हर तरीके। माननीय मुख्यमंत्री जी का खेल की तरफ बहुत रुझान है, उनके कदमों पे चलते हुए आगे हम प्रतिभाग करके और अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। हमारे CFO महोदय श्री सुनील कुमार सिंह के द्वारा आज पुलिस अधीक्षक महोदय से आशीर्वाद प्रदान कराया गया। आपने इससे पहले भी कोई मेडल जीते हैं? जी, इससे पहले भी कई नेशनल प्रतियोगिताओं में हमने भाग लिया और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल अर्जित किया। आप ये बताइए, जैसे स्पोर्ट्स में आपका दिलचस्पी रही है, जी सर, एक फायर फाइटर भी हैं आप, जी सर, तो इन दोनों को बैलेंस कैसे कर पाते हैं? सर, समय निकालना पड़ता है। अब पहले तो अपना आत्मशमन का कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन, आग पे, उसके बाद समय निकालते हुए जैसे समय मिलता है सर, सुबह शाम प्रैक्टिस जरूर करते हैं। रामपुर के थाना बिलासपुर क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को 4000 का रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता दीपक कुमार ने प्रमाण पत्र बनाने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि रिश्वत ना देने पर लेखपाल ने प्रमाण पत्र बनाने से इनकार कर दिया था। एंटी करप्शन टीम ने आरोपी को उसके किराए के मकान से रंगे हाथों पकड़ा, जहां रिश्वत की रकम स्वीकार की जा रही थी। आरोपी को ममता गुप्ता के मकान में पकड़ा गया है। लेखपाल के पद पर नौकरी से संबंधित सभी दस्तावेज जांच के दायरे में लाए जा रहे हैं। आरोपी को तहसील बिलासपुर में 2016 में नियुक्त किया गया था और अब उसकी सेवानिवृत्त होने वाली है। बता दें कि मामले में थाना बिलासपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जांच चल रही है। 6 महीने पहले विद्युत बकाया बिल होने पर कटे बिजली के केबल में मौजूदा एक्स्ट्रा केबल डालकर नगर पालिका अधिशासित अधिकारी चंदौसी आवास पर विद्युत की चोरी की जा रही थी, जिस पर विद्युत विभाग की टीम ने छापेमारी की। बता दें कि यूपी के संबल तहसील चंदौसी के नगर पालिका अधिशासित अधिकारी के आवास पर विद्युत विभाग ने छापेमारी की, जिस दौरान अधिशासित अधिकारी के आवास पर 6 महीने पहले बकाया बिल होने के कारण काटे गए मीटर से केबल के मौजूदा था। उसके बाद से एक्स्ट्रा केबल डालकर विद्युत चोरी की जा रही थी, जहां मौके पर पहुंचकर टीम ने चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे एक्स्ट्रा केबल बरामद किया है। वहीं टीम के साथ पहुंचे विद्युत विभाग के अधिशासित अधिकारी अभियंता STO ने बताया कि एक्स्ट्रा केबल डालने का प्रकरण सामने आया है, जो कि विद्युत चोरी की घटना को साबित करता है, जबकि नगर पालिका अधिशासित अधिकारी EO ने मामले की जाँच करना शुरू कर दिया है। आपके आवास में चल रही है बिजली का वो मतलब लाइन कटी हुई है, लाइन मैंने काटी है। वो तो हम देख लेते हैं, अभी तो हमको चंद दिनों आए हुआ है। नहीं, आपको तो कई दिनों आए हुए, बिजली भी यूज कर रहे हैं आप, सब फ्रिज भी चल रही है, AC भी चल रही है, सारी चीजें कर रहे हैं, तो यूज तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ ऑफिस का भी काम होता है, हम भी अब हमारा आवास है, ये तो यूज होता है, अभी हम उसको पता करा ले रहे हैं। आपके आवास पे बाहर जो मीटर तो बंद पड़ा है, उसके तार कटे हुए, डायरेक्ट खंबे से लाइन आ रही है। ठीक है, तो हम दिखवा ले रहे हैं उसको, जो है हम विद्युत विभाग से हम संपर्क करके हम पता कर रहे हैं। अगर चोरी है तो क्या उस पर जाँच कराएंगे, क्या किसके द्वारा चोरी की जा रही है, पता करा लेंगे, जो है देख लेते हैं। मतलब पोल से डायरेक्ट केबल लिया हुआ है। अच्छा, कितना बकाया चल रहा होगा इधर, कुछ जानकारी है सर आपको? इसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे जो करते हैं चोरी के। किस धारा में होती है? धारा 135 होती है। इन पे कितना बकाया है सर? ये एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, बकाये पे ही इनका कनेक्शन कटा था। जो कनेक्शन कटा था सर? लगभग 6 महीने पहले कटा था और आज भी कटा ही है। SP आवास से चंद कदम की दूरी पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। पासपोर्ट पाने को ग्रामीणों को SP से गुहार लगाया गया है। वहीं वायरल वीडियो ने पूरी पोल खोल दी है। वायरल वीडियो में गोरखधंधा की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। शहर से सटे
निर्सहित गांव से जुड़ा मामला है। पुलिस अधीक्षक आवास से चंद कदमों की दूरी पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कार्यालय खोलकर ठगी करने का प्रकरण सामने आया है। शहर से सटे विकासखंड के काबरी ग्राम प्रधान जीवी निषाद का बड़ा कारनामा सामने आया है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई है। कार्यालय में पैसे के लेन देन का वीडियो भी अब सामने आया है। ग्राम प्रधान के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, साथ ही ग्रामीणों ने पासपोर्ट वापस दिलाने और रुपए दिलाने की मांग करते हुए एसपी से फरियाद की है। पूरा मामला सुल्तानपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है, जहां जेपी निषाद के कार्यालय से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधीक्षक आवास से चंद कदमों की दूरी पर ये अवैध कार्यालय संचालित हो रहा है। न्याय मांगने हमारे ग्राम सभा निर्सरिया के कुछ व्यक्ति जो है हमारे यहाँ नंबरदार जो है, तो उनका पासपोर्ट और पैसे दोनों ले लिया गया है। गरीब तबके के आदमी हैं, मांगने पर पैसा नहीं दिया गया, उनका सीधा केस फंसाया जा रहा है। उनको कम से कम न्याय मिले, पैसे और पासपोर्ट मिले, कम से कम वो जो है बेचारे दो पैसे गरीब आदमी है कमाई खाएँ। गलत तरीका से जो है फंसाया जा रहा है मुकदमे में, कोई थोड़ी बात है, कम से कम इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारे काका थे पासपोर्ट पैसा जेपी प्रधान ले लिया है, वो पैसा नहीं दे रहा है। हम आए हैं यहाँ न्याय मांगने, पैसा दुबई जाए के लिए न तो पैसा दे रहे हैं, ना तो पासपोर्ट दे रहे हैं। 65,000 रुपया लिया है, 2-3 साल हो गया। ना पैसा दे रहे हैं ना पासपोर्ट दे रहे हैं। ये बेरोज़गार लड़के हैं, कहाँ जाएं? इनको रोजी रोटी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था के लिए सब ऐसी व्यवस्था किए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं किए। सुल्तानपुर के मोहम्मदापुर काजी में संदिग्ध परिस्थितियों में चौकीदार की मौत हो गई। वो जल जीवन मिशन के स्टोर रूम में चौकीदारी करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बलिदा राय के मोहम्मदपुर काजी निवासी मोहम्मद 60 साल के थे। करीब 2 सालों से ही गांव में जल जीवन मिशन के स्टोर में चौकीदारी का काम करते थे। बीती रात वो घर से ड्यूटी पर आए और आज सुबह सफेदा के पेड़ में उनका शव लटका हुआ मिला। उनका पैर जमीन को टच करता रहा। परिवार में सूचना पहुंची तो कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंच के शव को उतारा और जांच करते हुए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। जो है तो उनके पापा को शिकायत कि अगर कोई पूछेगा कह देना हम अपने आँख से साफ देखा है। तो रोज बताते रहे कि 2 मुँह साफ निकला, 2 मुँह साफ निकला। रात में 2 बजे 3 बजे बताएं तो इनके पापा को मजबूर करके इनसे झूठी गवाही दिलाई गई। इनके पापा ने परसों हमसे बताया तो हम काम उनसे बात करेंगे। और ये डर के मारे घर में नहीं बताएं कि हमसे झूठ बोलवा रहे हैं कि जो नया आया है मुंशी वो चला जाए। तो डर के मारे चला गया, सुल्तानपुर में किराए पे लेके है। आप लोगों से मदद की जाए। नहीं, पैसा 12,000। हाँ, पैसा 12,000 रुपए गवर्नमेंट देती थी और ये इनको 2,000 रुपए दिया जाता था। जिसने लगाया था वो जो पहले कह लेके 4,000 देंगे, फिर 1,500 रुपए 2 साल भर तक के दिया, फिर उसके बाद अब 1,500, फिर उसके बाद 2,000। जब रात में यहाँ घर गए तो आप लोगों से कुछ ऐसा लग रहा था कि वो परेशान है? कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, खा पी के चले गए थे हमेशा की तरह रोज जैसे की तरह जी।